नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मिडनाइट खून में। आज की रात हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां मां की ममता और एक शापित आत्मा के बीच होगा भयानक टकराव। कहते हैं मां अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन क्या हो जब उसके सामने खड़ी हो एक ऐसी आत्मा जो खुद भी कभी मां थी और अब अपने खोए हुए बच्चे की तलाश में तड़प रही है। यह कहानी सिर्फ डर नहीं बल्कि आंसुओं और मातृत्व की ताकत को भी दिखाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है मां एक खौफनाक दास्तान। बरसात की शाम थी। सड़क पर चारों ओर कीचड़ और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। एक पुरानी जीप धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। जीप में बैठी थी आर्या, लगभग 35 साल की, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक। उसके साथ थे दो बच्चे, बेटा आरव 12 साल, बेटी अनाया 7 साल। पति की मौत के बाद वह शहर छोड़कर अपने मायके गांव लौटी थी। गांव की सीमा पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे पूरा इलाका उसे पहचान रहा हो। सड़क किनारे खड़े पेड़ों की शाखाएं मानो स्वागत नहीं, चेतावनी दे रही हों। गांव वाले धीरे धीरे जीप के पास आए। किसी ने मुस्कुराकर कहा, अरे आर्या बिटिया, इतने साल बाद लौटी हो, लेकिन इस घर में क्यों आ रही हो? आर्या ने सवालिया नजर से देखा। क्यों? यही तो मेरा मायका है। मां बाप के जाने के बाद यही तो बचा है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई बोला, यह घर खामोश नहीं है। दूसरे ने धीरे से कहा, यहां रात को अब भी आवाजें आती हैं। मत रहो यहां। आर्या ने हंसकर उनकी बातें टाल दी। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। बच्चों के साथ वह पुराने हवेली जैसे घर में दाखिल हो गई। घर की हालत खराब थी। दीवारों पर सीलन, लकड़ी की खिड़कियां टूटी हुई और बीच आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। बच्चों ने डरते डरते पूछा, मां हम यहीं रहेंगे? आर्या ने उन्हें गले लगाया। हाँ, यहीं रहेंगे, ये हमारा घर है। शाम ढलते ढलते घर का सन्नाटा और गहरा हो गया। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा में हल्की सी फुसफुसाहट। रात को खाने के बाद बच्चे सो गए। आर्या कमरे में अकेली बैठकर खिड़की से बाहर देख रही थी। नीम के पेड़ की परछाई दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी। एक पल को लगा जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन जब उसने आंखें मली तो कुछ नहीं था। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक घर की हवा ठंडी हो गई। आर्या को बच्चों के कमरे से आवाज आई। वह भागी और देखा आरव नींद में बुदबुदा रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। मां, कोई मुझे बुला रहा है। पेड़ के नीचे। आर्या ने उसे झकझोरकर उठाया। आरव, क्या हुआ? लेकिन बच्चा गहरी नींद में ही था, जैसे किसी और की गिरफ्त में। उसने खिड़की खोली। बाहर नीम का पेड़ हवा में झूम रहा था। पेड़ की जड़ों के पास उसे कुछ सफेद साए हिलते दिखे। वह घबरा गई और खिड़की बंद कर दी। सुबह जब वह आंगन में गई तो पेड़ की जड़ों के पास अजीब चिन्ह बने हुए थे। राख से बने गोले और बीच में एक लाल धब्बा। गांव की बूढ़ी औरत चंद्राबाई वहां आई और डर से बोली, बिटिया, तुम्हें समझ नहीं आया? यह चुड़ैल का निशान है। वह अभी भी इसी घर में बंधी है। आर्या ने सख्ती से कहा, बुआ, मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं। मेरे बच्चों को डराइए मत। लेकिन चंद्राबाई ने कांपती आवाज में कहा,
ये घर औरतों का खून पीता है। यहां कभी एक मां को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। आर्या के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उस रात फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। आईने में लाल आंखों वाली औरत दिखाई दी। अनाया डरकर मां की गोद में छिप गई। मां, कोई दीदी मुझे देख रही है। आर्या ने बच्चों को संभाला और पूजा के कमरे में जाकर दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, घर का सन्नाटा कुछ देर को टूटा। लेकिन अगले ही पल हवा के झोंके से दीपक बुझ गया और कमरे के कोने से धीमी आवाज आई, मैं लौट आई हूं। तीसरी रात आरव अचानक चीखते हुए उठा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने अजीब गहरी आवाज में कहा, मैं अब तुम्हारा बेटा नहीं हूं। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने बेटे को कसकर गले लगाया, लेकिन उसकी पकड़ से भी ज्यादा मजबूत कोई और शक्ति उसे खींच रही थी। बच्चे के खिलौने अपने आप हवा में उठकर गिरने लगे। कमरे की खिड़कियां टूट गईं। औरत की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। आर्या चीख पड़ी, कौन है तू? मेरे बच्चे को छोड़ दे। उस आवाज ने उत्तर दिया, तेरे बच्चे अब मेरे हैं। मां। रात की घटनाओं से टूट चुकी आर्या अगले दिन सीधे गांव के मंदिर पहुंची। वहां बैठे थे गांव के बुजुर्ग पुजारी शंकराचार्य जी, सफेद दाढ़ी, तिलक और गहरी आंखें। आर्या ने घबराकर कहा, महाराज, मेरे बेटे पर किसी ने कब्जा कर लिया है। रात को वह मेरे सामने बदल जाता है। पुजारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यह वही आत्मा है जिसकी चेतावनी गांव वालों ने दी थी। तुमने ध्यान नहीं दिया। ये घर उस औरत का है जिसे बरसों पहले चुड़ैल कहकर जिंदा जलाया गया था। आर्या की सांसें तेज हो गईं। लेकिन क्यों? मेरे बच्चों के पीछे क्यों? पुजारी की आवाज गहरी हो गई। क्योंकि वह औरत भी एक मां थी। गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह अपने बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार है। उसने मरते वक्त शपथ ली थी, हर मां को वही दर्द दूंगी जो मैंने सहा। तुम्हारे बच्चों पर उसी की नजर है। पुजारी ने आंखें बंद कीं और जैसे अतीत की परछाई बोलने लगी। कई साल पहले गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। सुंदर, दयालु और अपने बेटे की परछाई की तरह। लेकिन एक दिन उसका बेटा अचानक कुएं में गिरकर मर गया। गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया, कहा कि वह तांत्रिक विद्या करती है और अपने बच्चे को बलि चढ़ा दिया। गुस्से में भीड़ ने सावित्री को उसी नीम के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी, मेरे बच्चे को मुझसे छीना है तुमने। अब हर मां को रुलाऊंगी। तभी से उसकी आत्मा वहीं बंधी है और हर उस मां पर हमला करती है जो अपने बच्चों के साथ उस घर में रहती है। आर्या घर लौटी तो देखा आरव कमरे के कोने में बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर ठंडा। वह खुद से बातें कर रहा था। मत रो, मैं तेरे पास हूं। हां, मैं तेरे बच्चे जैसा हूं। आर्या डर गई। आरव किससे बात कर रहा है? उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर मां की ओर देखा और मुस्कुराया। मां, अब मेरी दूसरी मां आ गई है। उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी, वहां किसी और की झलक थी। रात को पुजारी घर आए। उन्होंने मंत्र पढ़कर कमरे में धूप जलाया। आरव अचानक चीखने लगा। खिलौने अपने आप हवा में उड़ने लगे। आईने में वही औरत दिखाई दी, जलते हुए चेहरे के साथ। पुजारी ने शंख बजाया और कहा,
सावित्री, तेरा शरीर मिट चुका है। अब इस मासूम पर अधिकार छोड़ दे। आईने से आती आवाज गूंजी। यह बच्चा अब मेरा है। जो मैंने खोया था वही मैं वापस लूंगी। पुजारी ने आर्या को देखा और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ मां की ममता हरा सकती है। तुम्हें लड़ना होगा। पुजारी ने घर के चारों ओर गंगाजल छिड़का, नीम की लकड़ियों से हवन तैयार किया और मंत्रों की चौकी बनाई। उन्होंने आर्या को समझाया, कल अमावस्या की रात निर्णायक होगी। उस रात आत्मा अपनी पूरी शक्ति में होगी। अगर तुम अपने बच्चों के लिए डटकर खड़ी नहीं हुई तो वे हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में दृढ़ता। चाहे मुझे अपने खून से मंत्र लिखने पड़े, मैं हार नहीं मानूंगी। उस रात अचानक घर में बत्तियां बुझ गईं। अनाया अपने कमरे से गायब थी। आर्या पागल होकर उसे ढूंढने लगी। नीम के पेड़ के नीचे उसने देखा, अनाया हवा में झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। बच्ची चीख रही थी, मां बचाओ। आर्या दौड़कर पेड़ के नीचे पहुंची। उसने अपनी चूड़ियां तोड़कर कलाई से खून बहाया और जमीन पर लिखा, मातृशक्ति नमः। जैसे ही खून जमीन पर गिरा, बच्ची नीचे गिर गई। लेकिन साथ ही पेड़ से काली धुएं की लपटें उठीं और सावित्री की परछाई सामने आ गई। उसने कहा, तेरे खून में ताकत है, लेकिन याद रख, अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और तब तेरा खून भी मुझे नहीं रोक पाएगा। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया। बच्चे मां से चिपके हुए थे। आर्या ने आसमान की ओर देखा और कसम खाई, चाहे मुझे मौत से लड़ना पड़े, चाहे मेरी सांसें टूट जाएं, मैं मां हूं और अपनी औलाद को किसी भी कीमत पर बचाऊंगी। आखिरकार वह रात आ गई। आसमान में चांद बिल्कुल गायब था। पूरे गांव पर घना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। नीम का पेड़ हवा में खड़खड़ाता, जैसे आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा हो। आर्या ने अपने दोनों बच्चों को हवन कुंड के पास बैठाया। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, चारों ओर दीपक जलाए गए थे, लेकिन माहौल में अजीब बेचैनी थी, जैसे हवा में किसी की भारी सांसें घुली हों। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। दिए बुझ गए। औरत की कर्कश हंसी गूंजी, मैं आ गई हूं। आरव अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें काली हो गईं, होठों से खून टपकने लगा। उसने पुजारी की ओर देखा और गुर्राया, ये मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। यह बच्चा अब मेरा है। पुजारी ने शंख बजाया, लेकिन शंख उनके हाथ से छूटकर टूट गया। सावित्री की आत्मा पूरी ताकत में थी। आर्या ने डरते हुए बेटे की ओर हाथ बढ़ाया। आरव, मैं हूं तेरी मां। कुछ पल के लिए बच्चे के चेहरे पर मासूमियत लौटी, लेकिन तुरंत ही काली छाया ने उसे घेर लिया। अब वह पूरी तरह सावित्री के वश में था। उसी समय अनाया हवा में उठ गई। उसकी गर्दन पर अदृश्य उंगलियां कस रही थीं। बच्ची तड़प रही थी। आर्या ने चीखकर कहा, नहीं, अगर तुझे बच्चा चाहिए तो मुझे ले जा, मेरे बच्चों को छोड़ दे। सावित्री की आवाज गूंजी, तू अपनी औलाद से कितना प्यार करती है? तो फिर मरकर दिखा, तभी तेरा खून मुझे शांत करेगा। आर्या ने कांपते हाथों से हवन कुंड से जलती लकड़ी उठाई और अपनी बाह पर रख दी। त्वचा जलने की भयानक गंध हवा में फैल गई। वह चीखी, मैं मां हूं और मां अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी आग से गुजर सकती है। उसकी इस चीख से मानो पूरा घर हिल गया। आरव के भीतर की आत्मा कुछ पल के लिए कांपी। अनाया जमीन पर गिर पड़ी।
अब सावित्री पूरी तरह सामने आ गई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, बाल राख जैसे बिखरे हुए। वह धीरे धीरे आर्या के सामने आई। तेरी ममता मुझे चुनौती देती है, लेकिन मैं भी मां हूं। मेरा बच्चा मुझसे छीना गया। अब मैं किसी की मां को चैन से नहीं जीने दूंगी। आर्या की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते स्वर में कहा, सावित्री, तू मां है तो समझ, बच्चों को छीनकर तुझे शांति नहीं मिलेगी। तेरे बेटे की आत्मा तुझे वहीं से देख रही है। वो तुझे शाप नहीं देगा, तुझे मां कहेगा। आर्या ने अपने दोनों बच्चों को गले लगाया और जोर से पुकारा, मां की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। अगर तुझे सच में मां होना समझना है तो देख, बच्चे सिर्फ प्यार से जिए जाते हैं, दर्द से नहीं। इतना कहते ही आरव और अनाया ने भी रोते हुए अपनी मां का नाम पुकारा। मां, मां। उन मासूम आवाजों ने सावित्री की आत्मा को हिला दिया। उसकी आंखों से पहली बार आंसू बहे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। अचानक नीम के पेड़ से रोशनी की किरण निकली। उस रोशनी में एक छोटे बच्चे की परछाई दिखी, वही सावित्री का बेटा। उसने अपनी मां की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मां, अब मेरे पास आओ। सावित्री की आत्मा रोने लगी। वह आर्या की ओर देखकर बोली, तू सच्ची मां है। तूने मुझे मेरी गलती दिखा दी। फिर उसने धीरे धीरे उस रोशनी में कदम रखे और अपने बेटे की ओर बढ़ी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह विलीन हो गई। घर का अंधेरा छंट गया। दिए फिर से जल उठे। आरव और अनाया अपनी मां की गोद में सुरक्षित थे। पुजारी ने गहरी सांस ली और कहा, तेरी ममता ने आज शापित आत्मा को मुक्त कर दिया। सवेरा हो चुका था। सूरज की पहली किरण नीम के पेड़ पर पड़ी। अब वह पेड़ डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि शांति से झूम रहा था। आर्या अपने बच्चों का हाथ पकड़े बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गर्व। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाई, धन्यवाद मां शक्ति, मुझे ताकत देने के लिए। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक गहरा संदेश छोड़ जाती है। मां की ममता सबसे बड़ी शक्ति है। भूत, शाप, अंधकार सब उस शक्ति के आगे टिक नहीं पाते। दोस्तों, ये थी कहानी एक मां की, जिसने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मौत, अंधकार और एक शापित आत्मा तक का सामना किया। इस दास्तान ने हमें यह सिखाया कि मां की ममता सबसे बड़ी ताकत है। भूत, प्रेत, शाप या कोई भी अंधकार उसके आगे कभी टिक नहीं सकता। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे शेयर कीजिए। और याद रखिए, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, मां का आंचल हमेशा सबसे सुरक्षित जगह होती है।